Students, I'm Ajipal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now we start the next concept of class 11 subject physics. Angular projection of a projectile. Let OX be the horizontal line on ground and OY is the vertical line perpendicular to the ground. Okay, आपके पास दो लाइंस गिवन है, OX गिवन है और OY गिवन है. Okay, ये दो आपके पास लाइंस है. Okay, एक horizontal एक vertical. O इज ओरिजिन है दोनों एक्सिस का. ओके, अब दोनों आप ओ वाई की तरफ पॉजिटिव लोगे, ओ एक्स की तरफ भी पॉजिटिव लोगे. सपोज एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ओ. मान लो ओ पॉइंट से आपने वेलोसिटी यू के साथ कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया, फेंका. एंगल थीटा बना रहा था वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ. ओके, गिवन है इतना, आपको समझा गया. such that x नोट इज इक्वल टू 0 एंड y नोट इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0. ने बोला जो ओ पॉइंट पे ना सारे कंपोनेंट 0 हैं, x नोट भी 0 है, y नोट भी 0 है. ओके, क्योंकि टाइम 0 है. रिजोल्विंग वेलोसिटी u इंटू टू कंपोनेंट. u वेलोसिटी से आपने वो ऑब्जेक्ट फेंका था ना, तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे. एक बनेगा u कोस थीटा और एक बनेगा u साइन थीटा. ओके, यहाँ तक आप समझा गया होगा. ओके, द वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन डिक्रीज कंटिन्यू. अब देखो चलो पढ़ते हैं हम. ओके, एक यू एक्स यू कोस थीटा हो जाएगा ओ एक्स के लॉन्ग, यू साइन थीटा ओ वाई के लॉन्ग. As these two component velocity act at right angle to each other, they are the independent of each other. The horizontal component velocity u cos theta is constant throughout the motion, as there is no accelerating force in horizontal direction and air resistance is assumed to be 0. Okay, the vertical component u sin theta decrease continuously with height. और बोला जो u sin theta ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो वो धीरे धीरे करके खत्म होता जाएगा, कम होता जाएगा फ्रॉम ओ टू एच पॉइंट तक जाते जाते. ओके, ड्यू टू डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड बिकम 0 एट एच. एच पॉइंट में जाके वो 0 हो जाएगा. कौन? यू साइन थीटा. ओके, उस यू साइन एच पॉइंट पे ओनली आपका जो कंपोनेंट बचेगा वो यू कोस थीटा ही बचेगा. आफ्टर दिस सब्जेक्ट मूव विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कोस थीटा एंड कंटिन्यूस एंड increasing vertical component velocity due to gravity pull and finally strike at B और वो B पे आके रुक जाएगा. ओके, इस कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज. आपको पता है B पे आके रुकेगा. हैंस AH इज रेफर्ड मैक्सिमम हाइट. AH उसकी मैक्सिमम हाइट होगी, OB उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज होगी. द ऑब्जेक्ट कवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी एंड वर्टिकल डिस्टेंस ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी. ने बोला है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कोस थीटा के कारण, वर्टिकल डिस्टेंस साइन थीटा के कारण. ओके, तो चलो हम शुरू करते हैं. फर्स्ट हमसे सबसे पहले पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट करते हैं. ओके, सपोज एट एनी टाइम टी टाइम पे कोई पॉइंट पी आपने लेट कर लिया उसी पाथ के ऊपर. ओके, जिसके एक्स वाई कंपोनेंट है. एक्स आपको पता है हॉरिजॉन्टल के साथ, वी वर्टिकल. ओके, मोशन लॉग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो एक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ओ टू पी की तरफ मोशन हुआ. Since the velocity object in horizontal direction is constant, velocity constant है तो acceleration जो है वो भी constant हो जाएगी. किस direction में? only horizontal direction में. ax 0 हो जाएगी. ओके, क्योंकि velocity constant है, acceleration 0 होती है. Position of object and time t along the horizontal direction is given by. ओके, अब जो पोजीशन है वो क्या आएगी? आपको रिलेशन पता है, पहले आपने फाइंड कर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा. ओके, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. क्या क्या 0 है? एक्स नोट 0 है, यू एक्स यू कोस थीटा, ए एक्स भी 0 है, टाइम टी है. तो आपके पास जो टी जो रिलेशन आएगी दैट इज टी इज इक्वल टू एक्स बाय में वी कोस थीटा आ जाएगी. ओके, यहाँ पे u कोस थीटा है. ओके, उन्होंने गलत लिखा हुआ है. t इज इक्वल टू एक्स बाय में u कोस थीटा. मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन ओवाई ऑफ द प्रोजेक्टाइल ओपी. अब आपने वर्टिकल डायरेक्शन की तरफ मोशन फाइंड आउट करना है. तो आपको पता है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी तो नीचे की तरफ है ना, तो एक्सेलरेशन जो होगी माइनस जी हो जाएगी. ओके, तो क्या क्या पुट करोगे? y इज इक्वल टू वाई नोट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. वाई नोट भी 0 है,
यू वाई यू साइन थीटा, ए वाई माइनस जी है, टी इज इक्वल टू ई, तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। ओके, तो अब आपने क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, किसकी, टी की वैल्यू पुट करनी है जो हमने 21 इक्वेशन में फाइंड आउट किया। टी की वैल्यू पुट करोगे, जो रिलेशन बनेगी वाई इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस 1/2 जी यू स्क्र कोस स्क्र थीटा एक्स स्क्र, ये आपके पास रिलेशन आ जाएगी। तो ये रिलेशन एक पैराबोलिक रिलेशन है। नेक्स्ट आपने टाइम फाइंड आउट करना है। इट इज़ टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट इज इन फ्लाइट रिमेन इन एयर वाइल गोइंग फ्रॉम ओ टू बी। ओके, ओ टू बी तक जाते जाते वो कितना टाइम उसका लगा हवा में, वो कितना टाइम रहा, वो आपने फाइंड आउट करना। ओके, तो एक बार वो क्या गया, एच पर गया, फिर एच ओ से एच गया, फिर एच से भी गया, तो एक बार टाइम ऑफ असेंट होगा, एक बार टाइम ऑफ डिसेंट होगा। तो टी टी दोनों को मान लो टोटल टाइम 2t हो जाएगा, टी इज इक्वल टू टी वाई में 2 हो जाएगा। तो अभी आपने रिलेशन फाइंड आउट की थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपको पता है ये रिलेशन। ओके, ये v वाई एक्सिस की तरफ है, तो v वो देखो अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, वर्टिकल कंपोनेंट तो आपको पता है 0, मतलब वी वाई तो 0 हो जाएगा, यू वाई यू साइन थीटा ए वाई माइनस जी है, टाइम आपके पास टी बाई में 2 है, तो यहाँ से टाइम के फार्मूला आ जाएगा 2 यू साइन थीटा बाई में जी। ओके, नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट। इट इज़ मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अटेन्ड बाय ऑब्जेक्ट अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट वो कितनी अटेन करता है वो आपने फाइंड आउट करनी है। आपको पता है रिलेशन y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्र। तो मान लो आपके पास हाइट h अचीव की है, वाई नॉट 0 है, यू वाई यू साइन थीटा है, टी की आपके पास वैल्यू पता है यू साइन थीटा बाई में जी 1/2 ए वाई माइनस जी या टी की वैल्यू पता है, तो सभी को पुट करोगे h आप फाइंड आउट कर लोगे। ओके, तो इस तरीके से आपने फाइंड आउट करना। हॉरिजॉन्टल रेंज, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। ओके, तो r से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी और टाइम आपको पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम यू कोस थीटा मल्टीप्लाई टाइम टी, तो टी इज इक्वल टू यू 2 यू साइन थीटा बाई में जी आर यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, ये थी आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज। अब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज फ्रॉम 27 इक्वेशन वी नोट फॉर ए गिवन स्पीड u इज फॉर ऑब्जेक्ट वैल्यू ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एज जी इज कॉन्स्टेंट एट ए प्लेस। वो थीटा पे डिपेंड करती है कि आपने फेंका कितने एंगल से हॉरिजॉन्टल के साथ, वो जो आपने पत्थर फेंका या कोई प्रोजेक्टाइल फेंका है। तो अब देखो देयरफॉर हॉरिजॉन्टल रेंज आर विल बी मैक्सिमम इफ, यहाँ फार्मूला है ना आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई एम जी, तो साइन 2 थीटा पे डिपेंड करेगी वो, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम होती है 1 ओके साइन 90 के ऊपर, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, मतलब आप 45 के एंगल से फेंकोगे ना तब वो मैक्सिमम आएगी। ओके, तो ये आप फाइंड आउट कर लोगे। ओके, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आपने फाइंड आउट करनी है, तो यू स्क्वायर जी 2 साइन 2 इंटू 45 यू स्क्वायर बाई में जी हो जाएगा। ओके, तो ये आपके कॉन्सेप्ट थे, आज हम इतना ही करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, इसको अच्छे से जितनी रिवीजन कर सकते हो रिटर्न रिवीजन करना, और पिछले जो कंसेप्ट के उसके न्यूमेरिकल आपको फार्मूला न्यूमेरिकल सब कुछ लर्न होंगे तो आप आसानी से कर पाओगे। ओके, टेक केयर, स्टे होम।